गाय का मूल्य। एक बार महर्षि आप स्तंभ बने जल में ही डूबे रहकर भगवत भजन करने का विचार करने लगे। वे 12 वर्षों तक नर्मदा और मत्स्य संगम के जल में डूबकर भगवत स्मरण करते रह गए। जल में रहने वाले जीवों के लिए वह बड़े प्रिय हो गए। तदंतर एक समय मछली पकड़ने वाले बहुत से मल्लाह वहां आए। उन्होंने वहां जाल फैलाया और मछलियों के साथ महर्षि को भी खींचकर ले गए। मल्लाहों की दृष्टि मुनि पर पड़ी तो वह भय से व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का भारी संहार हो रहा था, अतः सोचने लगे, अहो, स्वतंत्र प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनका बलिदान कैसे शोक की बात है। भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर हैं, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जब भी स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब इस जगत के दुखी प्राणी किसकी शरण में जाएं। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, मुमुक्षु जन उसे पापी से भी अधिक महापापी बताते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे इनका सारा पाप ताप मेरे ऊपर आ जाए और मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हो वह इनके पास चला जाए। इन दरिद्र, विकलांग, दुखी प्राणियों को देखकर भी जिसके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती, वह मनुष्य नहीं, राक्षस हैं। जो समर्थ होकर भी संकटापन्न भाव विहिल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उनके पापों को भोगता है। इसलिए जो कुछ हो, मैं इन मछलियों को दुख से मुक्त करने के कार्य को छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण नहीं करूंगा। स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। इधर यह विचित्र समाचार वहां के राजा नाभाग को मिला। वे भी अपने मंत्री पुरोहितों के साथ दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देवतुल्य महर्षि की पूजा की और पूछा, महाराज, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आप स्तंभ बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीवन चलाते हैं। इन्होंने मुझे जेल से बाहर निकालकर बड़ा भारी श्रम किया है, अतः जो मेरा उचित मूल्य हो वह इन्हें दे दो। नाभाग ने कहा, मैं इन मल्लाहों को आपके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। महर्षि ने कहा, मेरा मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। नाभाग बोले, तो इन नाशादों को 1 करोड़ दे दिया जाए या उससे भी अधिक दिया जाए। महर्षि ने कहा, तुम ऋषियों के साथ विचार करो, कोटि मुद्राएं या तुम्हारा राजपाट, यह सब मेरा उचित मूल्य नहीं है। महर्षि की बात सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ राजा बड़ी गहरी चिंता में पड़ गए। उसी समय महातपस्वी लोमेश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने कहा, राजन, भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। तुम इनके लिए मूल्य के रूप में 1 गाय दे दो, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है। उनका और गौओं का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। लोमेश जी की बात सुनकर नाभागा बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से बोले, भगवान, उठिए उठिए, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य उपस्थित किया गया है। महर्षि ने कहा, अब मैं प्रसन्नता से उठता हूँ। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा कोई मूल्य नहीं देखता, जो परम पवित्र और पापनाशक हो। यज्ञ का आदि, अनंत और मध्य गौओं से ही बताया गया है। ये दूध, दही, घी और अमृत सब कुछ देती हैं। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सोपान हैं। अस्तु, अब ये निषाद इन जलचारी मछलियों के साथ सीधे स्वर्ग में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये भी सभी दुर्खांत प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। तदंतर महर्षि ने सत्संकल्प एवं तजोमय वाणी के प्रभाव से सभी मछलियों और मल्लाहों को स्वर्गलोक में भेज दिया। विभिन्न प्रकार के उपदेशों द्वारा लोमेश जी तथा आप स्तंभ जी ने राजा को बोध प्राप्त कराया और राजा ने भी धर्ममयी बुद्धि अपनाई। अंत में दोनों महर्षि अपने अपने आश्रम को चले गए।